कहानी का शीर्षक है संस्कार। पढ़ना और पढ़ाना मेरा शौक ही नहीं बल्कि मेरा जुनून है। इसलिए मैंने शिक्षकीय पेशे का चुनाव किया। बच्चे सिर्फ मुझसे ही नहीं सीखते, बल्कि मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। एक क्लास में 40 बच्चे, जिसमें मुख्य रूप से 40 अलग अलग स्वभाव के बच्चों को अलग अलग तरीके से संभालना, समझना, सही राह दिखाना, यही मेरा उद्देश्य था। हर वर्ष कुछ ऐसे बच्चों से सामना होता था जो बहुत उद्दंड और अशिष्ट होते थे, जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक संबंध नहीं होता था। वह तो स्कूल माता पिता के कहने पर आ जाते थे। स्कूल तो माध्यम होता था उनके शरारतों को अंजाम देने का। क्लास टीचर के रूप में कुछ उद्दंड बच्चों से सामना मेरा 10वीं सी की क्लास में हुआ। न उनमें शिष्टाचार था, न बात करने की तमीज। क्लास का माहौल बदलता जा रहा था और समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। मैं हर दिन उन्हें नैतिक मूल्यों की कहानियाँ सुनाकर, डांट फटकार कर समझाने सिखाने का प्रयास करती, परंतु बहुत समझाने पर भी जब बच्चों में बदलाव नहीं आ रहा था, तब मैंने कुछ बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर बात किया। इसका असर कुछ बच्चों पर तो हुआ, परंतु एक बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ। वह मुझसे भी बहुत ही उदंडता से बात करता था। शिक्षकों का सम्मान तो उसके अंदर था ही नहीं। मैंने धीरे धीरे उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया था। तत्पश्चात पीटीएम में उसके पिताजी आए, साथ में बच्चा भी था। उसके पिताजी मुझसे पूछने लगे, मैम, अभी संस्कार कैसा है पढ़ाई में? मैंने कहा, सर, रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं, आपको पता चल ही जाएगा कि कितना पढ़ता है। मैम, क्लास में इसका व्यवहार कैसा है? सर, क्लास में व्यवहार की मैं क्या बात करूं? इसे तो शिक्षकों से कैसे बात करनी है यह भी नहीं पता है। हम शिक्षकों को यहाँ पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, अपनी बेइज्जती कराने के नहीं। मैंने अब इसे इसके व्यवहार के लिए बोलना छोड़ दिया है। उसके पिता की आंखें नम थी। मैम, आप ऐसा बोलेंगी तो कैसे पढ़ेगा? यह घर में अपनी माँ से भी इसी तरह बात करता है। करता होगा सर, परंतु मैं इसकी माँ नहीं हूँ जो हर दिन अपमान सहन करूँ। मेरी बातों का जवाब नहीं था उनके पास। कुछ देर चुपचाप बैठे बाप बेटे उत्तर पुस्तिका के पन्ने पलटते रहे और मैं दूसरे अभिभावकों से बात करने लगी। कुछ देर पश्चात उसके पिताजी ने कहा, ठीक है मैम, मैं चलता हूँ, परंतु आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा संस्कार पर। कहते हुए उनकी आंखें नम थी और दोनों हाथ जुड़ गए थे। मैंने थोड़ा गुस्से व रूखेपन से कहा, यह कहने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं। बच्चों के शरारत बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन किसी भी शिक्षक का एवं अपना अपमान नहीं सहन कर सकती सर। हमारा भी आत्मसम्मान है, इसका तो सिर्फ नाम ही संस्कार है। संस्कार तो इसके अंदर है ही नहीं। मेरी बात सुनकर वे कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी नम आंखें सब कह गई। वह अपने बच्चे के साथ नम आंखों से विदा हो गए, परंतु मैं परेशान हो गई। मुझे उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं शिक्षक हूँ, हर बच्चे को सही राह दिखाना मेरी जिम्मेदारी है और शायद मैंने जो भी कहा था वह बच्चे को सुधारने के उद्देश्य से ही कहा था। उस मुलाकात के बाद से संस्कार की जिंदगी में नया अध्याय आरंभ हुआ। पहले तो उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया। तत्पश्चात क्लास में पढ़ाई में ध्यान देने लगा, तो शरारत से ध्यान खुद ब खुद हट गया। शिक्षकों के प्रति भी उसका रवैया बदल गया था। अब सभी शिक्षकों से शिष्टता से बात करने लगा था। मैं कहीं भी रहूं, चाहे उसे कितना भी अनदेखा कर आगे बढ़ जाऊं, वह सामने से आकर अभिवादन अवश्य करता। मैंने नोटिस किया कि मेरे अनदेखा करने से वह सुधर रहा है, तो मैंने उसे अनदेखा करना जारी रखा। 2 महीने पश्चात प्री बोर्ड की परीक्षा में उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। तब मैंने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा,
तुम्हारी उत्तर पुस्तिका देखकर मुझे लग रहा है कि तुम आजकल पढ़ाई में ध्यान देने लगे हो। सिर्फ मेरे विषय में ही नहीं, बल्कि सभी शिक्षक तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। कुछ देर तक तो संस्कार मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं था। फिर मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, थैंक यू मैम। प्री बोर्ड के पश्चात परीक्षा अवकाश आरंभ हो गया। इस बीच उसने मुझे एक दिन मैसेज किया, मैम मैं आपको पास होकर दिखाऊंगा, सिर्फ पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगा। मैं उसे रिप्लाई देने के बारे में सोचती रही, लेकिन रिप्लाई नहीं दे पाई। जिस दिन बोर्ड की परीक्षा थी उस दिन मैं बच्चों से मिलने परीक्षा सेंटर गई। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया और मेरा चरण स्पर्श करते हुए बोला, मैम मुझे आपके आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आशीर्वाद दीजिए मैम। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ था, है और रहेगा बेटा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए परीक्षा देने चले गया। जब परीक्षा परिणाम आया तो मैं उसका परिणाम देखकर खुश थी, क्योंकि शुरू में उसके जो हालात थे उस हिसाब से बहुत अच्छे नंबर आए थे। अब मैं उसे नंबर से नहीं बल्कि उसे उसके व्यक्तित्व से आंकना प्रारंभ कर दी थी। नंबर तो वैसे भी एक गिनती है, जब रिजल्ट निकलता है तभी लोग नंबर पूछते हैं। बाद में वह नंबर नहीं बल्कि बच्चों का व्यक्तित्व ही काम आता है। मेरी नज़र में अब वह एक शिष्ट और संस्कारी छात्र था। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि परीक्षा के नंबर जब परिणाम आता है तभी आपको पहचान दिलाते हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व आपको सभी जगह पूरी जिंदगी सम्मान दिलाता है। इसलिए पहले अच्छे इंसान बनो। यदि इंसान बन गए तो पढ़ाई तो अपने आप कर ही लोगे। विद्यालय खुलने पर मैंने उससे पूछा, कैसा आया रिजल्ट, तुमने बताया नहीं? थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैम वह नंबर थोड़े कम थे ना, इसलिए नहीं बताया आपको। नंबर कम नहीं आया है बेटा, जितना आया है बहुत अच्छा आया है। लेकिन मैं शुरू से पढ़ा होता तो अच्छे नंबर आते। हाँ, यह तुम्हें महसूस हो रहा होगा, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि अब तुम पढ़ने लगे हो। थैंक यू मैम, अब मन लगाकर पढ़ूँगा। 11वीं में भी मैं उसे पढ़ा रही थी। अब वह पहले जैसा उद्दंड नहीं था। उसमें वह सारे गुण थे जो एक शिष्ट छात्र में होते हैं। सभी शिक्षकों से सम्मान के साथ बात करने लगा था। बिगड़े हुए बच्चे को सुधरते देखकर मुझे महसूस होता है कि मेरा शिक्षक होना सार्थक हो गया। परंतु मुझे सबसे अधिक आश्चर्य तो उस दिन हुआ जब मैंने गृह कार्य में 11वीं के बच्चों को अपने प्रिय शिक्षक पर अपने विचार लिखने को कहा था और उसने मेरे लिए लिखा था, मेरे विचार से आप एक अच्छी शिक्षिका हैं, क्योंकि आप दंड उसी को देती हैं जिसकी गलती होती है। आप सभी बच्चों को समान प्यार करती हैं तथा पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की भी सीख देती हैं। जब मैं आपकी कक्षा में था तब मैं आपकी बात नहीं मानता था, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा महसूस होता था कि आप मुझे समझ ही नहीं पाती हैं। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि सिर्फ आप ही मुझे समझ पाती हैं। अब मैं एक अच्छा छात्र हूँ और मुझे अच्छा छात्र बनाने में आपका ही पूरा योगदान है। आप एक शानदार शिक्षक हैं जो अपने कार्य के प्रति सदैव जागरूक और अनुशासित रहती हैं। यह पढ़कर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जो बात बात पर मुझसे उलझ जाता था, कभी मेरी बात मानने को तैयार नहीं होता था, हमेशा 10 बहाने बनाकर बहस करता था। आज वह इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में लिखा है। खैर, जो भी हो, मेरा उद्देश्य तो पूरा हुआ, जिसका परिणाम हमारे सामने था। 1 वर्ष के बाद पीटीएम में अपनी मम्मी को मिलवाने मेरे पास लेकर आया। मैम, ये मेरी मम्मी हैं। उनके दोनों हाथ जुड़ गए। मैम, संस्कार कैसा है? अब इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब यह संस्कार सचमुच में संस्कारी बन गया है। क्यों संस्कार? यह बात तुम भी मानते हो ना? जी मैम, वह आपके ही कारण। फिर उसकी मम्मी ने कहा, मैम पढ़ाई में भी ध्यान देने लगा है, यह सब आपके कारण ही संभव हो सका। मैंने संस्कार से कहा, जानते हो बेटा,
मुझे जीवन में अनेक सम्मान मिला है, लेकिन तुमने जो आज सम्मान दिया है वह उन सब से बढ़कर है। तुम अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और मुझे क्या चाहिए। माँ बेटे मुझसे विदा होकर चले गए और मैं मन ही मन खुशी से आप्लावित हो रही थी और 1 वर्ष पूर्व उसके पापा की नम आँखों को याद कर रही थी कि उस समय अपने बच्चे के व्यवहार के कारण वह मेरे समक्ष कितने निरीह और विवश थे, और आज उसी बच्चे के कारण माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। समय का चक्र ऐसा चला कि मैं स्कूल छोड़कर कॉलेज में आ गई। व्यस्तताओं के बीच भी स्मृतियों में कहीं न कहीं संस्कार था। 3 साल बाद उसी संस्कार का मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगा, मैम आप कहाँ हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, मिलना चाहते हो तो घर में या फिर कॉलेज में आ जाओ। वह मिलने के लिए मेरे कॉलेज आया, मेरा चरण स्पर्श किया और बहुत उत्साहित होकर बताया, मैम मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है, मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। उसे अपने सामने देखकर मैं जिस खुशी को महसूस कर रही थी उसे मैं शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। इतना ही नहीं, वह अपने साथ अपना अप्रेन लेकर आया था और मुझे दिखाते हुए बोला, मैम मैं इसे पहनकर आपके साथ फ़ोटो लूँगा। वो मेरे साथ फ़ोटो लेने के बाद बहुत खुश था। मैं सोच रही थी कि 10th क्लास में उसकी जो स्थिति थी, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह बच्चा कभी एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा। लेकिन आज जो बच्चा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, वह एक संस्कारी छात्र, संस्कार मेरे सामने था, जिसे देखकर मैं गौरवान्वित थी और वह मेरे समक्ष नतमस्तक था। मैम मैं आपके कारण आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कहा, मैं नहीं, वो ऊपर वाला किसी को माध्यम जरूर बनाता है, बस मैं माध्यम हूँ। वह मेरे चरणों में झुक गया। संस्कार, सच में तुम अब संस्कारी बन गए हो। मैम आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। मैंने कहा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटा। धन्यवाद।